बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबाए कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू का सबक नंबर 4 का मुताला जारी है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। गुज़श्ता रोज़ हमने सफ़र नंबर 19 और 20 का मुताला किया था। आज हम इस सबक के सफ़र नंबर 21 और 22 का मुताला करेंगे। तो आइए मुताला शुरू करते हैं। नंबर 2, मेला मवेशियाँ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। इस मुल्क की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। लोगों की एक बड़ी तादाद आला नस्ल के मवेशी और भेड़ बकरियाँ पालते हैं। उनसे तिजारती मकासद भी हासिल होते हैं और मुख्तलिफ़ सतह के मवेशियों के मेले तफरीह का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल लाहौर में मुनाकिद होता है। इस मेले में पाकिस्तान के तमाम इलाकों से लोग आला नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए लाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से भी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं, जिससे इस मेले की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और ऊँटों के रक़्स के अलावा पोलो मैच, जिम्नास्टिक के मुज़ाहरे और दीगर रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ इलाकों की सकाफ़ती सरगर्मियों का इजहार किया जाता है। घरेलू सनअतों और दस्तकारियों के स्टाल भी लगाए जाते हैं। रात के वक़्त आतिशबाज़ी का खूबसूरत मुज़ाहरा इस मेले को चार चांद लगा देता है। इस मेले में फ़ौजी परेड और मुख्तलिफ़ इलाकों के रक़्स भी पेश किए जाते हैं, जिनको लोग दिलचस्पी और शौक़ से देखते हैं। नंबर 3, शंदोर का पोलो त्यौहार। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। सयाह सैर व तफरीह करने वाला। शंदोर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी उनमें शामिल है। गिलगित और चित्राल के दरमियान शंदोर का दर्रा कराक्रम, हिंदुकुश और पामेर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। संगम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने का मकाम। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रिवायती खेल के तौर पर मारूफ है, जहां हर साल 7 ता 9 जुलाई गिलगित और चित्राल के रिवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनाकिद होता है। शंदोर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है, इसलिए उसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड का करार दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों के सयाह भी पूरे शौक़ व ज़ौक़ के साथ ये मैच देखने के लिए आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा कोहे पेमाई, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली का शिकार, घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनाकिद होते हैं। गिलगित बल्दिस्तान के फ़नकार और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर उसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। पोशाकों, शालों और कपड़ों पर कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ जमाल और उनकी मेहनत और जफाकशी को ज़ाहिर करता है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी और उनके मखसूस रक़्स भी मेले की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। नंबर 4, सिब्बी मेला। सिब्बी दरा बोलान के दहाने पर आबाद एक कदीम शहर है। ये शहर क्वेटा से 3 घंटे की मुसाफत पर जुनूब मशरक़ की तरफ वाक़े है। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफ़ती मेला मुनाकिद होता है। पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों और मेलों में सिब्बी मेला भी अपनी मकबूलियत के बायस नुमाया मकाम रखता है। इस मेले की रिवायत भी 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। ये मेला पहली बार 1885 में मुनाकिद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन इकट्ठे होते हैं। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात और दस्तकारियों की नुमाइशें भी होती हैं। मखसूस इलाकाई रक़्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। उन इलाकाई और कौमी त्यौहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार मुनाकिद होते हैं।
बुज़ुर्गान दीन और सूफियाए कराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनेकाद किया जाता है। उन उर्सों के मौक़ों पर मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनाक़िद होती हैं जिनमें दूर व नज़दीक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। उन त्योहारों और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मुयस्सर आता है और वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों और रस्म व रिवाज से भी आशना होते हैं। अज़ीज़ तलबाए कराम, आज का सबक हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम तलबाए कराम आज का सबक खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 में से है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है ये प्रोसेस को कहा जाता है। इस प्रोसेस में डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और उनसे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। जो रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की बेटा आगे बहुत सारी टाइप्स भी हैं और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है और केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेना है। केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और एक रिएक्शन जो है वो इसमें रह गया था, ये रिमेनिंग पोर्शन उसका आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये सामने जो रिएक्शन दिखाया गया है ये बर्निंग ऑफ मीथेन है, या अपनी स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये एक बर्निंग दिखाई गई है। यहाँ पर आप ये हमारे घर में किचन में जो चूल्हा जलता है ये उसकी एक पिक्चर दिखाई गई है। इस रिएक्शन को बर्निंग ऑफ मीथेन कहा जाता है। मीथेन का जो फार्मूला है वो CH4 है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो मीथेन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये प्रोडक्ट है। इस बर्निंग से देखें ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ये बर्निंग होती है। ये CH4 जो है ये मीथेन है, इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है। और इस गैस की बर्निंग से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी बर्निंग होगी और इस गैस की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये जो एनर्जी है बेटा ये हम अपने घर में किचन में आप ऐसा कह सकते हो कि फूड वगैरह कुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अपनी एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, कुकिंग बाय बर्निंग फ्यूल, मतलब हम इस नेचुरल गैस को मीथेन को जब बर्न करेंगे तो इससे हम फूड को कुक कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन बेटा केमिकल रिएक्शन से ये होती है कि हम फ्यूल वगैरह को बर्न करते हैं व्हीकल्स के अंदर, यानी कि गाड़ियों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो उससे फिर जो है व्हीकल्स जो होते हैं वो चलते हैं, यानी गाड़ियाँ चलती हैं। इसके अंदर जैसे मिसाल है, जैसे हम पेट्रोल वगैरह को बर्न करते हैं गाड़ियों के अंदर तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। उस प्रेशर और एनर्जी की वजह से जो है वो गाड़ियाँ चलती हैं, उनका इंजन चलता है, पिस्टन मूव करता है। तो ये बेटा जो एप्लीकेशन है ये फ्यूल की बर्निंग से होती है। और फ्यूल जो है बेटा ये केमिकल्स हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस हो सकती है। इसी तरह से फ्यूल को बेटा हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बर्न करते हैं। या अपनी स्क्रीन पर आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये एक इंडस्ट्री फैक्ट्री दिखाई गई है। इसकी यहाँ पर फ्यूल की बर्निंग से जो है वो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा फैक्ट्रीज़ को रन किया जा रहा है जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शंस की एक एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन बेटा इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर शो की गई है। यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर जो पिक्चर नज़र आ रही है एक प्लांट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सो बेटा प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है और ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनलाइट दिखाई गई है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, साथ में वाटर है जो ज़मीन से, सॉइल से प्लांट्स की रूट में एब्जॉर्ब हो रहा है। और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड बना रहा है। उसकी फूड जो है वो ग्लूकोज है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को बेटा फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है या प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है और इस रिएक्शन के ज़रिए प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर इस फूड को वो यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए
और अपनी ग्रोथ के लिए। अब स्क्रीन पर बेटा आप देख सकते हैं मैं फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन होता है इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में से, फ़िज़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, जबकि वाटर जो है वो ज़मीन से, सॉइल से प्लांट की रूट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैन उसके साथ हम ऐड कर लेंगे वाटर को, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सराउंडिंग से, एयर से, एनवायरनमेंट से आएगी प्लांट के लीव्स के अंदर, यानी लीव्स के अंदर ये एब्जॉर्ब होगी, और वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होगा और प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है और H2O ये वाटर का फार्मूला है। इन दोनों की कम्बिनेशन से, यानी दोनों कंबाइन होंगे, रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये क्या बना देंगे, ये बनाएंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में ये बनाएंगे वाटर और ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस जो है ये हमेशा दिन के वक्त होगी, क्योंकि सनलाइट नेसेसरी है, ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, डार्क के अंदर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। सो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, रात को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होता। सो अब आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में वाटर, ये दोनों कंबाइन होंगे, इनकी कम्बिनेशन से फूड बनेगी। फूड इज़ ग्लूकोज C6H12 एंड O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा, ये ग्लूकोज जो है ये प्लांट की फूड है। तो अब हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से प्लांट ने अपनी फूड ग्लूकोज प्रिपेयर की, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ हुई है। ये ऑक्सीजन जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है। ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए, आप कह सकते हो सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है बेटा ये तमाम जानदारों में होता है ये रिएक्शन, ह्यूमंस के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर होगा, बाकी दूसरे जानदारों के अंदर ये रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लांट से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। ये ऑक्सीजन जो है ये वापस सराउंडिंग एयर के अंदर, फ़िज़ा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुकी है, और इस ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स के अंदर भी ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, लेकिन वो सेल लेवल पर होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जबकि रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, रेस्पिरेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इसका रिवर्स है। यानी कि जो रिएक्टेंट फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट हैं रेस्पिरेशन में वो प्रोडक्ट होगा, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन में वो रिएक्टेंट होंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इसको जब राइट करेंगे, इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे, तो आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट में लिख देने हैं, और फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट जो हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स में लिख देने हैं। यानी हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो जब हम रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट में लिख देंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की मदद से। यानी ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है उसको ब्रेक किया जाएगा ऑक्सीजन की मदद से, और फिर उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इस रिएक्शन को रेस्पिरेशन का नेम दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लिख दिया है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। अब हम यहाँ पर एक एरो लगाएंगे, एरो के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको हम लिख देंगे रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते वक्त जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, जबकि ऑक्सीजन को हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर को लिख दिया है, तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन है O2, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर है H2O। तो ये रिएक्शन जो है बेटा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, ये दोनों रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर अब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल अपोजिट और रिवर्सल है, एक दूसरे का रिवर्स है ये रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस बेटा सिर्फ प्लांट्स में होता है, ये आपने याद रखना है, और रेस्पिरेशन जो है ये तमाम जानदारों में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ फोटोसिंथेसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। अब बेटा हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे, जबकि रिएक्टेंट के अंदर 1 कार्बन है, तो हमने 6 लगा दिया ताकि दोनों तरफ कार्बन के नंबर जो हैं वो बैलेंस हो जाएँ। अब प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन है और रिएक्टेंट में भी 6 कार्बन है, जबकि हाइड्रोजन जो है बेटा वो 12 है प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्टेंट के अंदर हम 6 लगा देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब 12 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और 12 हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में है, जबकि ऑक्सीजन जो है देखें, अब 6 2 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के साथ 6 लगा देंगे, तो 6 2 12 और प्लस 6 18 पूरे हो गए। इसी तरह से अब देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर भी हम सेम इसी तरह से बैलेंसिंग कर देंगे। इक्वेशन को बैलेंस करना बेटा ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों साइड पर इक्वल रखने होते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये डिटेल से समझा दूँगा। बेटा अब आपको स्क्रीन पर ये जो पेज नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक का पेज है, पेज नंबर 63, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इससे पीछे चलेंगे तो पेज नंबर 62, केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस जो है ये टॉपिक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में भी हमने इसका एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। ये पेज नंबर 62 पर लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें आपको मिलेगा मीथेन वाला रिएक्शन। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। बेटा ये वाला रिएक्शन मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ के ऊपर, हाउ मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर व्हाट इज़ द बर्निंग ऑफ मीथेन। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखेंगे और इसका ये रिएक्शन जो नीचे दिया गया है ये भी आपने राइट करना है। CH4 प्लस O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इसके आपने लिखने हैं। देन बेटा पेज नंबर 63 पर आ जाएंगे। ये एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। इसमें देखें जो सेकंड पैराग्राफ है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये वाला रिएक्शन भी आपने लिखना है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे और साथ में इसका ये वाला जो रिएक्शन दिया गया है ये भी राइट करेंगे। फिर नीचे थर्ड पैराग्राफ में बेटा देखें, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, गिव इट्स इक्वेशन, या फिर राइट इट्स इक्वेशन। तो ये पैराग्राफ लिखेंगे और इसका रिएक्शन जो नीचे दिया गया है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिएक्शन भी लिखेंगे। लास्ट रिएक्शन बेटा देखें, लास्ट लाइन जो है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट involved a chemical change which are brought about by microorganisms. Such chemical changes or reactions are called fermentation. ये बेटा फर्मेंटेशन का रिएक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर फर्मेंटेशन रिएक्शंस। ये बेटा बहुत आसान सा रिएक्शन है। जैसे आप लोगों ने लिखा होगा कि अक्सर आप घर में दही जमाते हैं, जाग वगैरह लगाते हैं, तो उस रिएक्शन को फर्मेंटेशन रिएक्शन कहा जाता है, और योगर्ट बेटा दही वगैरह को कहा जाता है। तो ये रिएक्शंस आपने सारे लिखने हैं, राइट करने हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चन भी राइट कर दिए हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। आई होप बेटा कि ये टॉपिक जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 2 जो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। इसके कुछ चंद सवालात जो कि इंतहाई बेसिक्स चीज़ों में इसमें इन्वॉल्व हैं और वो हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह सेकंड आपने जो चंद रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है 1 1 1 0 1 1 बेस 2 माइनस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है 1 0 1 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज बेस 2, और ये करली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपको यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बिल्कुल सामने
इसका सॉल्व नज़र आ रहा होगा। याद रखिएगा बेस 2 में जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 और 1 होती हैं। अगर 1 + 1 किया जाएगा तो वो 2 नहीं होता, उसका मतलब होता है 10। यानी अगर हम उसको एलसीएम लें 2 को तो वो 1 और 0 आते हैं, तो वही हम जवाब मेंशन करते हैं। तो चलें ये देखें, सवाल आपके पास लिखा हुआ है 1010 प्लस 1001। हम क्वेश्चन एडिशन का सॉल्व कर रहे हैं। 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 0 भी 1 होता है और 0 + 0 भी 0 होता है। अच्छा, तो अब आपके पास है 1 + 1, 1 + 1 = 2। अभी जैसे मैंने बताया कि 1 + 1 = 2, 2 = 10 के इक्वल है, तो वहाँ पे हम 1 और 0 मेंशन कर देंगे। इसी तरह से आगे जब हमने इन ब्रैकेट्स के दरमियान वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया प्लस वाला, अब हम माइनस के साथ उसका फंक्शन सर अंजाम देंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के सामने आप देखें तो वहीं पे लिखा हुआ है 1 1 1 0 1 1 बेस 2 और माइनस में 1 0 0 1 1 बेस 2। अच्छा, अब 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0। इसी तरह से 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 और 1 में से 0 माइनस हो तो यहाँ पे आपके पास है जो मतलब 1 में से 1 माइनस हो 0 और बाकी बच के रिमेनिंग 1। तो ये आपका जवाब है 1 0 1 0 0 बेस 2। ये हमारा सम और इसका डिफरेंस का जवाब है। इस तरह क्वेश्चन पर आपको 6 पार्ट नंबर नज़र आ रहा है। इसमें बेस 5 के क्वेश्चन है 2 2 4 4 प्लस 4 4 3 3। 4 + 3 = 7 होता है। बेस 5 में 4 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, यानी 0 से लेकर 4 तक। तो जब 7 जवाब आएगा आप इसका 5 से एलसीएम लेंगे, तो 7 में से 5 को माइनस कर दें, बाकी बचते हैं 2, तो हमने नीचे 2 लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह से बाकी रिमेनिंग 5 की वजह से उसका उस वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो 4 के ऊपर हमने 1 को मेंशन कर देना है। तो 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5, 5 + 3 = 8। 8 में से हम 5 को माइनस करें तो 3 बचता है, बाकी जो 5 का जो 1 है वो हम अगले वैल्यू में हम उसको कैरी कर देंगे। 2 + 1 यहाँ पे है 3, 3 + 4 7। सेम वही मेथड, 2 7 का मतलब होगा 12, यानी 2 आ जाएगा, 1 कैरी कर देंगे। इसी तरह से फिर यहाँ पे 7 है, 7 मीन्स 1 और 2, तो हमने 2 लिख दिया और 1 लिख दिया, तो ये बेस 5 के साथ हमारा जवाब है। इस तरह पार्ट नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है बेस 2 के साथ 1 0 0 0 1 2 माइनस के यहाँ पे सॉरी ये बेस 5 होगी, -3 3 3 2 2 बेस 5। अब हमने 1 और 0 0 0 0 1 को बेस 5 को हमने उसमें से माइनस करना है 3 3 3 2 2 बेस 5। अब देखिए इसमें से हम पहले 1 में से 2 माइनस नहीं होता, तो हम पहले अगले वैल्यू से हम उसको एक नंबर कैरी कर लेंगे। तो इस तरह से लास्ट वन में हमारे पास 1 जब लेंगे तो 0 की जगह आपके पास हो जाएगा 9, फिर वहाँ से 1 मतलब 1 + 0 ये हो जाएगा 10, फिर यानी कि उसके बाद यहाँ से एक कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, पीछे 9। तो सेम इसी तरह चलते चलते लास्ट पे हमारे पास 1 पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11। 11 में से 2 को हम माइनस कर देते हैं तो बचता है 9। 9 में से अगर हम 5 को निकाल दें तो बाकी बचता है 4, क्योंकि हम 4 से बड़ा डिजिट नहीं लिख सकते, तो बाकी 4 लिख दिया। इस तरह 0 की जगह पर यहाँ पे क्योंकि हमने पीछे से कैरी किया था और आगे एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे बच गया 9। 9 में से 2 को माइनस करें तो बाकी बचता है मतलब 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 7 में से 5 अगर निकाल दी जाए तो बाकी 2 बच जाता है, वो हमने जवाब में लिख दिया। इसी तरह से अगले में वैल्यू में भी 9 है, 9 में से 3 माइनस करें तो 6, 6 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास आ जाएगा 6 में से आपके पास 3 माइनस करें तो आपके पास 6 में से 5 को माइनस यानी कि तो आपके पास 1 बच जाएगा। सेम इसी तरह से फर्दर आपके पास बाकी वैल्यू में भी 1 1 बच गया। तो इसको आपको कोई स्टेप समझना है तो आप सवालात हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ज़रिए से, व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए से। अब आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये है बेस 8 वाले 5 8 3 1 प्लस 2 4 5 6 बेस 8 के साथ। तो हमारे पास 8 बेस के साथ जो सबसे बड़ी डिजिट है वो 7 है, 7 से बड़ा डिजिट नहीं होता। अगर कोई डिजिट आता है तो उसको हम वही 5 की तरह उसको माइनस करके फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे है 6 + 1 तो 7 हो जाएगा, तो 7 क्योंकि 8 से छोटा वैल्यू है तो ये डिजिट हम लिख सकते हैं। इस तरह 3 + 5 8 होता है, तो 8 हम मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 होती है। तो हम 8 को अगर हम एलसीएम लें तो 8 को 8 पे एलसीएम तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 0। तो 0 हम मेंशन कर देंगे, 1 हमने कैरी कर दिया 6 के ऊपर। 6 + 1 क्या होता है 7, 7 + 4 = 11। तो 11 के हवाले से आपके पास हो जाएगा कि अगर हम इसको एलसीएम करते हैं 8 के साथ तो हमारे पास बचते हैं बाकी रिमेनिंग 3 और आगे एक बच जाएगा, उसको हमने आगे 5 के ऊपर कैरी कर देना है। अब 5 + 1 6, 6 और 2 ये हमारे पास हो जाते हैं
8 का अगर हम एलसीएम लेते तो ये 1 और 0 बचता है और यही हमारा जवाब है। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, यहाँ पे माइनस करना हमने, तो सेम वही मेथड के अगले नंबर में से एक कैरी कर लेते हैं, तो हमारे पास 1 के साथ एक कैरी करेंगे तो 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11 में से 5 को तो 6। इस तरह 3 बचेगा, हम 5 से 1 कैरी करेंगे 4 तो हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 में से 7 को माइनस कर दें तो 6। इस तरह हमारे पास है 14 में 6 गए तो हमारे पास बचेगा मतलब 7 में से हम एक कैरी कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 14 में से 6 को माइनस करें तो बचेगा 8 का अगर हम एलसीएम से 0 बचता है और 1 को हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी 7 में से हमने क्योंकि कैरी कर दिया, बाकी बच गया था 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 1। तो ये हमारा बेस 8 का जवाब है। इस तरह पार्ट नंबर 2 आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आया, उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, बाकी इसके चंद पार्ट्स सेम इस मेथड के वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो 75 को पहले हमने बेस 8 वाला है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में और सम कर देना है। उसके बाद दोबारा इसको हमने बेस 8, बेस 5 और बेस 2 में चेंज करना होगा। तो जैसे कि हम पहले भी 3.1 में पढ़ चुके हैं कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं हर डिजिट को उसकी बेस के साथ तो वो बेस डेसिमल में चेंज हो जाता है। तो हमने इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, सेम नीचे आपके पास 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 मतलब 8 होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। 8 7 मतलब 56 प्लस 5 बनता 5, इनको प्लस करेंगे तो 61 जवाब आ गया। इस तरह बेस 5 के साथ 1 3 4 2 की बेस 5 है, हमने हर डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो 125 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह नीचे आपके पास स्टेप आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर इसके 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो इनको 125 1 द 125 प्लस 25 3 द 75 प्लस 4 5 द 20 प्लस 2 1 द 2। हमने इन सबको प्लस किया तो जवाब आ गया 222। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है 100111, इसको भी हमने क्योंकि बेस 2 है तो बेस 2 से सबको प्रोडक्ट करके वही मेथड जो कि हम ऊपर सिंपली सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 39। इसी तरह से आपको अगले पेज पे नज़र आ रहा है कि हमने इनके जो जवाब है सारी वैल्यूज़ का जो डेसिमल में है 61 प्लस 222 प्लस 39 को सम किया तो 322 जवाब आ गया। अब हम 322 को कन्वर्ट करेंगे बेस सिस्टम 5 में और 2 में और 8 में। तो आपको इसमें एलसीएम मेथड नज़र आ रहा है। जब बेस 2 में चेंज करें तो हर वैल्यू को बेस 2 पे डिवाइड करते हैं। 322 को 2 पे डिवाइड करें तो 161 आता है, क्योंकि ये कंप्लीट सोल्व हो जाते तो कुछ भी बाकी नहीं बचता तो हम वहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। इस तरह 161 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 80, बाकी इसमें से क्योंकि 160 के इक्वल होता है 280 इज इक्वल टू 160, बाकी रिमेनिंग 1 बचता है तो हम उसको लाइन लगा के उसके साथ लिख देंगे। इस तरह से फर्दर ये सॉल्व करेंगे 240 द 80 यानी कुछ बाकी रिमेनिंग नहीं हो तो 0 आ जाएगा। 220 द 40 कुछ रिमेनिंग नहीं बचता तो 0 आ जाएगा। 210 द 20 कुछ रिमेनिंग नहीं है 0 आ गया। 25 द 10 इसमें भी कुछ रिमेनिंग नहीं है 0। 22 द 4 अब 5 में से 4 गए तो 1 आता है तो 1 हमने साथ में मेंशन कर दिया। इस तरह 21 द 2 तो कुछ भी नहीं बचता 0। हम इसको निचले 1 से स्टार्ट करते हैं 1 0 यानी उलट चलाते हैं हम इसको मेंशन करने के लिए 1 0 1 0 0 0 0 1 0। तो ये बेस 2 के साथ हमारा जवाब है। इसी तरह से कन्वर्ट इनटू बेस 5। अब 322 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो ये 5 पे डिवाइड करने के बाद 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 320 आता है, बाकी 2 रिमेनिंग बचता है वो हमने साथ में लिख दिया। 5 को 5 12 द 60 होता है, बाकी 4 रिमेनिंग है वो साइड पे लिख देंगे। 5 2 द 12 होता है, 2 रिमेनिंग है तो साइड पे लिख दिया। तो हमारे पास जवाब आ गया 2242 बेस 5। इस तरह कन्वर्ट करेंगे हम इसको बेस 8 में तो 322 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो जवाब हमने यहाँ पे आ रहा है 40, बाकी 2 रिमेनिंग बचता है तो हमारे पास 2 को हमने साइड पे। इस तरह 8 5 द 40 होता है तो बाकी रिमेनिंग में 0 आ जाएगी तो 502 बेस 8 ये हमारा जवाब है। इस सिलसिले में आपको कोई सवाल का स्टेप समझ ना आए तो आप हमें सवालात बजरिया वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज हमें ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। शुक्रिया।